थैंक यू वेरी मच। नमस्ते आप सब लोगों को। मेरा नाम विजय है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं इस ट्रेड क्यू प्रेजेंटेशन में आप सब लोगों की स्वागत करता हूँ। ट्रेड क्यू एक्चुअली एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिनकी जो डेवलपमेंट्स और जो सर्वर्स हैं वो न्यू जर्सी में है। तो इनको एक्चुअली हम लोग यूएस बेस्ड कंपनी ही बता सकते हैं, तो जो एक्चुअली सिंगापुर में है। और ये एक्चुअली एक ट्रेडिंग बॉट है एक्चुअली। तो मैं ट्रेडिंग बॉट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रेडिंग है, बॉट है, ये बॉट एक्चुअली क्या है, ये सब कुछ आपके दिमाग में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रेडिंग बॉट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी बॉट है एक्चुअली। तो आजकल बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज में एंटर हो रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो उसमें एक सक्सेसफुल मॉडल्स तो रहना चाहिए ना, तो ताकि लोग उसमें इंक्लूडेड हैं। तो देखते हैं क्या है एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बिजनेस मॉडल्स जो है, तो बहुत सारे हैं। उसमें मैंने एक्चुअली लिस्ट किया है। तो पहली है वो एक माइनिंग है। जो क्रिप्टो करेंसी जब से चालू हुआ है, तो बिटकॉइन जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज ऑलमोस्ट 17,500 क्रिप्टो करेंसीज आज वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है। तो सभी चीजों में एक ही चीज कॉमन है, वो है एक्चुअली माइनिंग। तो ये एक्चुअली माइनिंग क्या होता है, हमारे पास सिस्टम्स रहता है। तो ये जो करेंसीज जो है वो हमें एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या पजल्स हमें भेजेंगे, वो हमें वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके उसमें सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकाल के हम लोग को वेरीफायर को भेजेंगे और वेरीफायर उसको वेरीफाई करेगा और वहां पे जाके एक हैश नोट बन जाएगा। तो ये एक्चुअली ये हैश नोट टोकन या कॉइन के हिसाब से यूज किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए हमें एक फीस पेज किया जाता है, उसको एक्चुअली ट्रांजैक्शन फीस, और वो भी वही क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से हमें दिया जाता है। मैंने तो इतनी सिंपल से बता दिया है कि सिर्फ इसको कैलकुलेशन है, उसको हम लोग सोल्यूशन निकालना है। मगर जब कैलकुलेशन आता है वो एक पेज या दो पेज नहीं रहता है, ऑलमोस्ट 10,000 पेजेस रहता है। तो उसमें से हम लोग, ये भी नहीं है कि सिर्फ हमें भेजने वाले हैं, हमारे जैसे 1 लाख या 2 लाख लोग रहेंगे, उन्हें सब लोगों को मिलने वाला है। तो वहां पे क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो जो फर्स्ट पहले करेगा उसको ये एक्चुअली मिल जाता है। तो ये एक्चुअली एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि जितने सारे नए नए कॉइन्स बन रहे हैं वो सभी माइनिंग करना ही है। तो माइनिंग की जो मॉडल है वो चलता ही जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे हिसाब से देखेंगे, एक ऑर्डिनरी पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सर्वर्स को रखना पड़ेगा, सीपीयू को चेंज करके एपीयू रखना पड़ेगा, ये सब कुछ चीजें हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल बात है और डिफिकल्ट बात है। तो दूसरी चीज जो मॉडल जो बहुत सक्सेसफुली है वो है एक्चुअली एयर ड्रॉप्स। तो ये एयर ड्रॉप्स क्या होता है कि जब भी नए करेंसीज बनते हैं और एनलिस्ट होने के पहले, एक्सचेंज में लिस्ट होने के पहले, उन्हें एक्चुअली बांट दिया जाता है फ्री में। मगर फ्री में माने वो जो भी टास्क देते हैं वो टास्क का हम लोग करेंगे, तो वहां पे हमें नए नए कॉइन्स हमें दिए जाते हैं एज अ फ्री गिफ्ट के हिसाब से हमें दिए जाते हैं। तो वो हमें यूज कर सकते हैं और हमारे पास रख सकते हैं। जब भी ये एनलिस्ट हो जाएंगे एक्सचेंज में और हमारी जो प्राइसेस हम लोग देख रहे हैं वो प्राइसेस आ जाएंगे, तो वहां पे हम लोग सेल कर सकते हैं या किसी और चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये उसके लिए एयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और तीसरी चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो होल्डिंग है। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन आज 5 साल पहले जिसने बाई किया है और होल्ड कर रहा है, तो आज वो तो डेफिनेटली लखपति और करोड़पति बन गया रहेगा। तो वैसे ही जो कॉइन्स हैं हम लोग खरीद सकते हैं और हमारे पास होल्ड में रख सकते हैं। तो बड़े बड़े प्राइजेस आएंगे तो हम लोग सेल करके हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो जो चौथी है वो है एक्चुअली स्टेकिंग। तो ये स्टेकिंग एक्चुअली एक नया ट्रेंड है, एक 3-4 साल से चल रहा है। वो एक्चुअली जो एक ट्रेंड है जहाँ पे ठीक हमारी जो फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक की, उसी की तरह काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब बैंक में जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट लगाने के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए एक निश्चित अमाउंट लगाते हैं, तो वो हमें एक इंटरेस्ट पे करते हैं वो रखने के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट रखने के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को हम लोग बाई करते हैं और हम होल्ड करते हैं। तो जब हम लोग होल्ड करते हैं हम एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन नोड बन जाते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन हमारे थ्रू होते हैं, तो उन्हें एक्चुअली हमें 0.25% से लेके 4% के हिसाब से, हमारी रैंकिंग के हिसाब से हमें एक्चुअली ये पेमेंट स्टेकिंग रिवॉर्ड के हिसाब से हमें पे किया जाता है। तो ये भी एक
बहुत सक्सेसफुल मॉडल है पिछले 3-4 साल से। ये स्पेशली इथेरियम, ट्रॉन ऐसे जो करेंसीज है उसमें एक्चुअली चलती आ रही है। लेंडिंग कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग उधार दे सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं किसी को देके, तो वो एक्चुअली एक अच्छी चीज है। और छठा या सिक्स्थ वन वो है एक्चुअली ट्रेडिंग, जो हम एक्चुअली आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है? Trade is basic concept involving the buying and selling of goods and services with a compensation paid by a buyer to a seller or the exchange of goods or services between parties। जहां पे भी एक गुड को बाय करते हैं और सेल करते हैं, जो भी मटेरियल रहे, जहां पे भी बाय करते हैं और सेल करते हैं, और या वो सर्विसेज भी रहता है जो हम लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं, वहां पे किसी बायर को हम लोग दाम देते हैं, तो उसे एक्चुअली ट्रेड बनाया जाता है, ट्रेड के हिसाब से माना जाता है। तो बहुत सारे ट्रेड हम लोग करते आए हैं हमारी लाइफ में, मगर हमें पता नहीं है कि ट्रेडिंग ही है एक्चुअली। तो एक्चुअली ट्रेडिंग कैसे कैसे है? फिजिकल ट्रेडिंग है, शेयर ट्रेडिंग है और करेंसी ट्रेडिंग भी है। तो फिजिकल ट्रेडिंग जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है, जो भी चीजें हैं या सर्विसेज हैं वो हम लोग खरीदते हैं और हम किसी को बेचते हैं एक दाम के ऊपर, उसे एक्चुअली हम लोग फिजिकल ट्रेडिंग बोलते हैं। शेयर ट्रेडिंग एक्चुअली आज बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी की शेयर हम लोग खरीद के रखते हैं, ताकि कंपनी जब बढ़ता है और परफॉर्मेंस करता है तो उसको एक्चुअली उसके हिसाब से हमारी जो शेयर वैल्यू भी है वो बढ़ती ही जाएगी। तो जब हम लोग कंपनीज परफॉर्म करती है और वैल्यू जाएगी और ऊपर जाएगी, तो हमें पता है कि ओके हमने अच्छी तरह से किया है, तो हम वो सेल करके बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल है इन्फोसिस की शेयर या विप्रो की शेयर्स, ऐसे हम लोग बहुत सारे शेयर्स, या रिलायंस की भी हो सकती है। तो फेडरल बैंक जो बैंक है, फेडरल बैंक के बारे में बता सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपनीज या बैंक्स या कंस्ट्रक्शन फील्ड्स, बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ कंपनीज देते रहते हैं, हम लोग खरीद सकते हैं और उनके कंपनी में हम लोग शेयर रख सकते हैं। तो तीसरी चीज है करेंसी ट्रेडिंग। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी भी है और क्रिप्टो करेंसी भी है, क्योंकि वो भी एक करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी में हम लोग क्या करते हैं, डॉलर को बेस रखते हुए इंडियन रुपी में या डॉलर में या एन में या यूरो में हम लोग ट्रेड करते हैं। जहां पे भी ये नीचे आएगा वहां पे हम लोग खरीदेंगे, और जब ये ऊपर जाएगा हम लोग सेल कर देंगे और हम मुनाफा बना के वापस बाहर आ जाएंगे। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारे कॉइन्स है, जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 17,500 कॉइन्स आज अवेलेबल है। तो वो एक्चुअली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजों में आप एक चीज देख सकते हैं, आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, जहां पे आप लो खरीदेंगे और ऊपर आने पर आप जब बेचेंगे आप प्रॉफिट बनाएंगे, है कि नहीं? तो डेफिनेटली एक गोल्डन रूल है, बाई लो सेल हाई, यही है इसकी जो ट्रेडिंग में जो भी है वो एक गोल्डन रूल है। मगर इतना इजी है तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में एंटर हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। उसके हिसाब से क्या देखते हैं, तो ये हो सकता है कारण लैक ऑफ टाइम। जो जिसके पास समय नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए या ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए, डेफिनेटली वहां पे फेलियर हो सकता है। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेडिंग में एंटर करते हैं थोड़ा बहुत तो मार्केट के हिसाब से हम लोग स्टडी करना पड़ता है, ये कहाँ पे है मार्केट, प्राइजेस कहाँ पे है और प्राइस हम लोग कैसे देखेंगे, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नहीं तो डेफिनेटली फेलियर हो सकता है। तो बहुत सारे लोग आज प्राइस ट्रेडर बन चुके हैं, दैट इज प्राइस दिख रहा है ओके 22 लाख 156 ऐसा है तो बाई कर लेते हैं। तो और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उन्हें तो पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्राइस देखा है, प्राइस में बाई कर लिया है। तो वो एक्चुअली एक प्राइस ट्रेडर के हिसाब से, तो वैसे करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेडिंग में फेलियर हो सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, तो मार्केट के बारे में डेफिनेटली नॉलेज रखना ही पड़ेगा। न्यूज़ेस के बारे में हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। और कैंडल स्टिक्स, एक कैंडल स्टिक जो है जो मार्केट को जो ऊपर नीचे चलता है उसके हिसाब से वो कैंडल्स बनते रहते हैं। तो कैंडल्स को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, या उनकी जो टेक्निकल टूल्स जो है, तो मूविंग एवरेज है या आरएसआई है, तो उसमें लगा के कैसे जाने वाला है ये हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेडिंग में हम लोग फेल हो सकते हैं। और तीसरी चीज है कंफ्यूजन ऑफ करेंसी। ये मैं आज बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ कि कोई आके बोल रहा है बिटकॉइन तंडा है, आप शिबा इमू में ट्राई करो, तो मैं जाके वहां पे ट्राई करता हूँ। और कोई आके बोलता है कि डॉजी अच्छा है, डॉजी में ट्राई करो। और कोई आके बोलता है आज मैटिक अच्छा कर रहा है। तो वैसे मैं करेंसी से करेंसी जंप होता रहूंगा, तो कहीं भी मैं एक्चुअली प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ, सभी जगह पे मैं लॉस ही बना रहा हूँ। तो वो एक्चुअली ये भी एक कारण हो सकता है जो फेलियर हो रहा है। चौथी चीज है जो इमोशंस है, जो मार्केट में जब हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक इमोशन रहता है कि फियर रहता है कि
मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ या लॉस हो जाएगा, ये सब कुछ फियर रहता है। तो एंटर होने के बाद क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, एक 30% की प्रॉफिट हम लोग बना रहे हैं और हम लोग पीछे भाग रहे हैं 1% के लिए, और एक और परसेंट हम लोग बना लेंगे और बाहर आ जाएंगे। वो 1% हम लोग ट्राई करते हैं और सडनली मार्केट गिर जाता है, तो हमने जो प्रॉफिट बनाया वो भी एक्चुअली यहाँ से निकलते चले जाएगा और हम लोग लॉस पे चले जाएंगे। तो ऐसी बहुत जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो ऐसी जो चीजें हैं, तो लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ नॉलेज, कंफ्यूजन ऑफ करेंसी, इमोशंस, ये सब कुछ डेफिनेटली हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो डेफिनेटली ये तो रहेगा ही। ये सब कुछ रहने के बावजूद मैं बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? रोबो ट्रेडिंग के हिसाब से। वही है ट्रेड क्यू एक्चुअली। मैंने बताया कि रोबो ट्रेडिंग है, बॉट ट्रेडिंग मैंने बताया था। बॉट एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है रोबो की। तो रोबो ट्रेडिंग के हिसाब से आप यहाँ पे पैसा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी विदाउट लॉसेस। चलिए देखते हैं वो कैसे बना सकते हैं। What is bot trading? Trading bots are automated trading systems that work on behalf of the investor. They allow you to execute trades automatically when the specific conditions for that trade are met. In short, they simplify the process of investing and making trading easier. तो ये एक्चुअली बॉट ट्रेडिंग वहां पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये बॉट हमारे तरफ से ट्रेड करेगी, वही है सिंपल ये बात। तो यहाँ पे जो भी कंडीशंस हम लोग रखते हैं वो कंडीशन के हिसाब से ये बॉट हमारे लिए ट्रेड करेगी। और इन शॉर्ट में बताऊंगा तो हमारी जो ट्रेडिंग प्रोसेस है और हमारी जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करेगा, वही एक्चुअली ये बॉट ट्रेडिंग। Crypto trading bots are a great way to automate your cryptocurrency investments and manage risk by creating rules of making trade. तो यहाँ पे मैंने बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज जो भी मार्केट है वो बहुत ही हाई रिस्क काउंटर्स हैं और बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट्स हैं। तो उसको एक्चुअली वहां पे जो रिस्क है उसको एक्चुअली बॉट के यूज करते हुए हम लोग मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे मैनेज कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड क्यू एक्चुअली एक जो बॉट है, जो कंपनी है, यहाँ पे 8 एक्सचेंजेस के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिनांस है, यूबी है, ओकेएक्स है, हिट बीटीसी है, कुकॉइन है, बिटमार्ट, कॉइनबेस, और इंडिया की जो एक्सचेंज है कॉइन डीसीएक्स, उनके साथ भी ये जुड़े हुए हैं। तो ये एक्सचेंजेस में हम लोग जाके ट्रेड कर सकते हैं बॉट को यूज करते हुए। और कहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, गूगल प्ले में भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है और वेब में भी अवेलेबल है। तो दूसरी चीज, एक और चीज आपको देखना है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इट्स डेवलप्ड विद एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी 7.0 वर्जन। तो जो ये बॉट को बनाया है वो एक्चुअली एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो एआई टेक्नोलॉजी की 7.0 वर्जन पे इसको बनाया है। तो डेफिनेटली ये टॉप क्लास बॉट है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हमें ये हेल्प करेगा और बेनिफिट्स देने वाला है। जो फर्स्ट थिंग, योर कैपिटल इज 100% इन योर कस्टडी। जी हाँ, यहाँ पे आपकी जो कैपिटल है 100% आपके ही कस्टडी में रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैं बताया था, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ट्रेडर को रखते हैं, क्योंकि हम काम में बिजी हैं या बिजनेस में बिजी हैं, उसके वजह से हम ट्रेडर को अपॉइंट करते हैं। ये ट्रेडर जब भी प्रॉफिट बनाता रहता है तो वो अच्छा रहता है, जब भी मार्केट लॉसेस में आता है तो वो एक्चुअली कॉल करेगा और बोलेगा कि मार्जिन चाहिए सर, क्योंकि मार्केट लॉस पे आ गया है तो मार्जिन चाहिए सर। ये एक डेफिनेटली एक बड़ी चीज है जो हम लोग किसी के पास भी आप जाएंगे तो आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड को कुछ और पता नहीं है, इसको एक सिर्फ चीज पता है कि इसको ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है वो कंडीशंस आपने रखा है, तो आप वहां यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसी में हम लोग ट्रेड करते हैं वो एक्चुअली यूएसडीटी में करते हैं। तो आप बॉट को बता रहे हैं कि आप 10 यूएसडीटी है, 10 यूएसडीटी के साथ ही आप ट्रेड करो, तो बॉट उसी के हिसाब से ट्रेड करेगा। मगर आप बोल रहे हैं 100 यूएसडीटी के साथ काम करो, तो वो 100 यूएसडीटी के लेके काम करेगा। 1000 यूएसडीटी है तो 1000 यूएसडीटी के साथ काम करो, तो वो ऐसे ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बॉट को पता नहीं है विड्रॉल क्या है या उसमें डिपॉजिट क्या है। बॉट को तो पता नहीं है, बॉट को सिर्फ पता है ट्रेड करना है और प्रॉफिट बनाना है, दैट्स इट। ये डेफिनेटली इंटेलिजेंट ऑटो ट्रेडिंग रोबोट है, नो लॉस स्ट्रेटेजी है। मैं नो लॉस स्ट्रेटेजी क्या है अगले स्लाइड्स में बता दूंगा मैं। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड, अर्न डेली विद क्रिप्टो करेंसी बॉट। यहाँ पे ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस डेफिनेटली जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, इमोशंस हैं, कुछ भी हो आपके पास नॉलेज भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। बॉट विल वर्क 24/7 फॉर योर प्रॉफिट व्हेन यू आर वर्किंग, ईटिंग और एंजॉयिंग। जब आप काम कर रहे हैं, मैंने बताया, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको तो डेफिनेटली टाइम नहीं रहेगा,
या आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली टाइम नहीं रहेगा, या आप फैमिली के साथ वेकेशन पे गए हैं 1-10 दिन, नेपाल गए या भूटान गए हैं, तो नो प्रॉब्लम, बॉर्ड आपके लिए काम करेगा। बॉर्ड का काम ही वही है, ट्रेड करने के लिए। ये 24/7 आपके लिए काम करेगा। आप रहे या ना रहे, वो अपने काम करता जाएगा और आपको मुनाफा देता जाएगा। तो मैंने नो लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत बताया है अभी। नो लॉस स्ट्रैटेजी, नो लॉस करके, तो ये एक्चुअली कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड्स, फर्स्ट है स्कैल्पिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी मेक्स योर प्रॉफिट। सो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स इन अ रेंज नॉट पॉसिबल मैन्युअली। यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड्स के हिसाब से करते हुए यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स बनाते हैं। ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स होता क्या है? स्कैल्पिंग इज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी geared towards profiting from minor price changes in stocks price. Traders who implement this strategy place anywhere from 10 to few hundred trades in a single day with the belief that small moves in a price are easier to catch than a larger ones. तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब भी ट्रेडिंग में आते हैं तो बड़े बड़े मुनाफा देखते हैं, 20% या 25% की मुनाफा हम लोग ट्राई करते हैं, तो नॉर्मली मिल जाता है महीने में 2 बार या 3 बार, ये ऐसे एक 25%, 30% हम लोग बना सकते हैं। मगर नॉर्मली क्या होता है कि डेली 1%, 2% ये के हिसाब से ये मार्केट हमें प्रॉफिट देता रहेगा। मगर क्रिप्टो करेंसी में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे जो जो 1% या 2% की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आंख बंद करके ओपन करने में मिल जाता है। तो ह्यूमनली, दैट इज मैन्युअली, हम जब ट्रेड डालने के लिए जाते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बॉट को डिजाइन किया गया है स्कैल्पिंग ट्रेड्स करने के लिए, जहां पे 10 ट्रेड से लेके हजारों ट्रेड तक ये करेगा। मगर इसकी जो प्रॉफिट की हिसाब है वो 0.5% या 1% के हिसाब से करने के लिए हम लोग ढगा के रखेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि 10 ट्रेड लेगा, उसमें से 7 ट्रेड 0.5% मिलेगा या 1% भी मिलेगा, तो उस दिन की 7% हमारी मुनाफा हो गया है। तो वैसे छोटी छोटी ट्रेडों में हमारी प्रॉफिट्स बनाने की क्षमता रखती है ये बॉट एक्चुअली। तो इसके लिए इसको स्कैल्प ट्रेड्स बनाते हैं। स्कैल्प ट्रेड्स एक्चुअली स्कैल्पिंग बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट फॉरेन का एक्सचेंज की जो ट्रेडर्स है, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो एक्चुअली यूज करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉफिट रेंज है वो डेली डेली बढ़ाते रहेंगे उसको, उसके वजह से। ये हुआ पहले स्ट्रेटेजी। तो सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है? एक्चुअली एवरेजिंग है। तो एक्चुअली एवरेजिंग क्या होता है? Averaging up refers to the process of buying additional shares of a stock one already owns, but at a higher price or lower price. This raises the investor's average price of acquisition. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी बाई किया हुआ जो भी करेंसीज है, उनको एक्चुअली दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार हम लोग बाई करेंगे। मगर कैसे करेंगे? यहाँ पे एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाई किया है और सडनली मार्केट गिर गया है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से हम लोग बाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं, यहाँ पे बाई किया है और मार्केट गिर जाएगा, तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग कट लॉस या स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ये ट्रेड से हम लोग बाहर आना चांसेस ज्यादा है। मगर यहाँ पे एवरेज में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया है और मार्केट गिर गया है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग बाई किया है, यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया है, तो यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बन जाता है। तो जहां पे ये एवरेज प्राइस के ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, वहां पे हमारी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन करके एक जो हमारी ऐप में है, जो एक फैसिलिटी है, जहां पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉल पे 2.5% गिरेगा। जहां पे मैंने बाई किया है वहां से 2.5% जब भी मार्केट गिरेगा, वहां पे 0.5 टाइम्स जितने मैंने बाई किया है उससे 0.5 टाइम्स के हिसाब से आप मेरे करेंसीज खरीदो करके आप आपने डाल दिया है। और अगेन सेकेंड टाइम 2.5% नीचे गिरेगा, तब भी आप 0.5 टाइम्स आप खरीद सकते हैं। तो थर्ड टाइम 2.5% गिरेगा, तो मैंने यहाँ पे 2.5% मैंने लगा के रखा है। आपके हिसाब से आप कोई भी लगा सकते हैं, 1% लगा सकते हैं या 3% लगा सकते हैं या 10% भी आप लगा सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने 0.5 टाइम्स लिखा है। यहाँ पे आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 10 टाइम्स, जो भी टाइम्स आपको चाहिए वहां पे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे 7 टाइम्स यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, या 10 टाइम्स भी बाई कर सकते हैं, या 3 टाइम्स भी, आपके हिसाब से जो भी चाहिए आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। वो एक डेफिनेटली एक बेहतरीन चीज है इस बॉट के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट बाई किया है और 7 बाई ऑलरेडी मैंने और कर रहा हूँ, तो इस वजह से 8 बाई हो गया है। तो 8 बाई के हिसाब से मुझे एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एवरेज प्राइस है। तो जब भी ये मार्केट ऊपर चला जाएगा और इस एवरेज प्राइस के हिसाब से जब भी ऊपर जाएगा, वहां पे बॉट प्रॉफिट बुक करेगा और
बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बाई हुआ है, जो भी लॉसेस हुआ है, वो एक्चुअली यहाँ पे कॉम्पनसेट होके बाहर आ जाता है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज को लेते हुए नो लॉस स्ट्रैटेजी बना जाते हैं। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि हमें एक्चुअली मंथली 10 to 30% जनरेट कर सकते हैं प्रॉफिट। मैं एक्चुअली 10% बताऊंगा, तो करेंसी मार्केट में आप 10% बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप बड़े ट्रेडर हैं, क्योंकि नॉर्मली 5 to 6% ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाता है किसी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे 10 to 30% आप मंथली जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे चालू कर सकते हैं? तो बहुत इजी है। आप यहाँ पे सिर्फ बॉट को डाउनलोड करना है, वहां पे आपकी जो आपने जो जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके नंबर डालना है, और आप $50 पे करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो आप डेफिनेटली इस बॉट को आपने खरीद लिया है। और आप $20 आप फ्यूल चार्जेस के हिसाब से रखेंगे, जो कमीशन चार्जेस है वो एक्चुअली बॉट में रखेंगे। और आप कोई भी 8 एक्सचेंजेस में, कोई भी जो एक्सचेंजेस है उनके साथ आप एपीआई बाइंडिंग कर लेंगे और आप ट्रेडिंग चालू कर लेंगे। तो जब आप ट्रेडिंग कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली बॉट की वजह से आप 10 to 30% मंथली जनरेट कर लेंगे। और जहां पे जो फ्यूल चार्जेस मैं बता रहा था वो कैसे डिडक्ट किएंगे, 10% ऑफ योर प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर फ्यूल चार्जेस। सो जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उसमें से 10% आपके फ्यूल चार्जेस के हिसाब से आप यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है, और कुछ डिडक्शंस यहाँ पे नहीं करते हैं। जब इतनी अच्छी बॉट है और डेफिनेटली आप 10%, 15% या 20% आप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को डेफिनेटली ये शेयर कर ही रहेंगे। तो डेफिनेटली आप जब शेयर करेंगे और वो भी सब्सक्राइब करेंगे, आपको तो डेफिनेटली कमीशन मिलेगा या इंसेंटिव्स भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लेवल्स हैं, T1 से लेके T7 तक। तो ये सिर्फ रैंकिंग है, कंपनी की जो रैंकिंग दिया गया है। तो आप T1 बन जाएंगे जब आप $50 पे करके आप आपके बॉट को एक्टिवेट कर देंगे और आप T1 बन जाएंगे। एज T1 आप किसी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे डायरेक्टली, आप किसी को भी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जब आप वो जाके $50 पे करेंगे एक्टिवेशन पे, उसके ऊपर आपको 30% आपके अकाउंट में आके पड़ जाएगा एज एन इंसेंटिव। दैट मीन्स $50 पे कर रहे हैं तो आपको $15 आपको अकाउंट में आपके कमीशन के हिसाब से या इंसेंटिव के हिसाब से मिल जाएगा। एक दूसरी चीज है, जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्टिवेट कर लेंगे और वो ट्रेडिंग करना भी शुरू कर लेंगे। जब वो ट्रेडिंग करेंगे वहां पे वो भी प्रॉफिट बनाएंगे। जब वो प्रॉफिट बनाएंगे तो वो डेफिनेटली वो फ्यूल चार्जेस पे करेंगे। तो फ्यूल चार्जेस जब भी पे करेंगे उसके ऊपर आपको 20%, दैट इज $1 के हिसाब से वो फ्यूल चार्जेस पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको 20 सेंट्स के हिसाब से आपको इंसेंटिव आपको मिल जाता है। तो ज्यादा ज्यादा ट्रेड करने के लिए बोलिए, ताकि ज्यादा ज्यादा आप भी मुनाफा बना सकते हैं। एंड फ्यूल चार्जेस, तो जब भी आप 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर लेंगे डायरेक्टली और आपके टीम में 9 लोग हो जाएंगे, आप T2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब भी किसी को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज चौथा पर्सन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको 40% के हिसाब से एक्टिवेशन फीस में मिल जाएगा और 30% के हिसाब से फ्यूल चार्जेस भी आपको मिल जाएगा। जब आप डायरेक्टली 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपकी टीम 50 की हो जाएगी और आपकी टीम में 3 T2 लोग आ जाएंगे, तब जाके आप T3 बन जाएंगे और आपको 50% के हिसाब से एक्टिवेशन फीस और 40% के हिसाब से फ्यूल चार्जेस भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप 8 लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे और आपके नीचे 3 T3 लोग रहेंगे और 100 के आसपास हो जाएगा आपका टीम, आप T4 बन जाएंगे और आपको 55% ऑन एक्टिवेशन फीस और 45% ऑन फ्यूल चार्जेस आपको मिल जाएगा। जब आप 12 लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे और आपके नीचे 3 T4 लोग रहेंगे और आपकी टीम 500 की हो जाएगी, आप T5 बन जाएंगे और 60% के हिसाब से आपको एक्टिवेशन फीस मिलेगा और 50% के हिसाब से आपको फ्यूल चार्जेस के कमीशन मिल जाएंगे। जब आप डायरेक्टली 20 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपकी टीम में 3 T5 पीपल रहेंगे और 1000 की टीम हो जाएगी, तो अब जाके आप T6 बन जाएंगे और आपको 65% एक्टिवेशन फीस में मिलेगा और 55% ऑन फ्यूल चार्जेस में मिलेगा। जब आप 30 लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर लेंगे और आपकी टीम में 9 T6 लोग रहेंगे और 5000 लोग आपके नीचे रहेंगे, तब आप T7 बन जाएंगे और आपको 70% ऑन एक्टिवेशन, दैट इज जब भी $50 पेमेंट होता है आपके डायरेक्टली, दैट इज 31st पर्सन को आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे, तब आपको जब वो $50 पे करेंगे आपको 70%, दैट इज $35 आपके अकाउंट में आके पड़ जाएगा। और जब भी वो ट्रेड करेंगे आपको 60%,
दैट इज $1 के हिसाब से फ्यूल चार्जेस पे करेंगे तो आपको 60 सेंट्स आपके अकाउंट में आके पड़ जाएगा। डिफरेंस इनकम, ये हुआ एक और इनकम। दो अभी दूसरा इनकम है जो डिफरेंस इनकम है। इफ यू आर अ T2, you will not get anything from T2 but 10% from T1 on activation and fuel charges। तो आप जब T1 रहेंगे और आपके नीचे एक और T1 आएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मगर आप T2 रहेंगे और आपके नीचे T1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 40% है और यहाँ पे 30% है, तो डिफरेंस इनकम आपको 10% यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको 10% मिल जाएगा। तो मैं एक्चुअली T7 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये पोजीशन एक्चुअली सभी जो रैंक्स है उसमें एक्चुअली आधारित है। तो यहाँ पे T7 में आप रहेंगे तो आपके नीचे T6 रहेगा तो आपको 5%, T5 रहेगा तो डिफरेंस इनकम ऑफ 10%, T4 रहेंगे तो आपके 15% रहेगा, 20% आपकी T3 से आपको मिलेगा, 30% आपको T2 से मिलेगा और 40% आपकी T1 है तो आपके मिलेगा। आपको आपकी जो डायरेक्ट है वो उनके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हुआ दूसरा इनकम। अभी तीसरा इनकम है रॉयल्टी इनकम। So 5% of the total global company sales and fuel charges is distributed among all T6 and T7। जब आप T6 और T7 बन जाएंगे, आप लीडरशिप लेवल पे आ गए हैं, तो कंपनी इसको खबर रखती है और आपको जो भी सेल्स होता है, ग्लोबली सेल्स होता है और जो भी फ्यूल चार्जेस कलेक्ट होता है उसमें से एक्चुअली आपको 5% जो भी T6 और T7 पे है ग्लोबली उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली एक 25 दिन से मैं इस बॉट की यूज कर रहा हूं मैं, और ऑलमोस्ट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से ऑलमोस्ट मेरा 20% के हिसाब से मेरा इनकम अजी जनरेट होना शुरू हो गया है एज जस्ट इन ट्रेडिंग। दो मैं ट्रेडिंग करता था पहले, जो मैं कमोडिटी ट्रेडर था एक्चुअली, वहां पे मुझे 24 आवर्स मुझे मार्केट में बैठ के मुझे सब कुछ देखना पड़ता था। यूएस में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है या चाइनीज मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब कुछ एक्चुअली बहुत ही टेंशन का काम था। बहुत दिन मुझे सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। मगर इस बॉट को यूज करते हुए मैं क्रिप्टो करेंसी जो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सोते हुए भी यहाँ पे मैं पैसा बना रहा हूँ। डेफिनेटली एक दिन ऐसा हो गया था कि मैं 2 बजे को मैं सो रहा था, उस दिन एक्चुअली मेरे एक ट्रेड खत्म हुआ है और मैंने एक्चुअली $1 का मुनाफा वहां पे भी बनाया है। तो ये बताते हुए आज का मीटिंग मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।